क्यों बे मजदूर के बच्चे, तुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, नहीं तो हमारे मालिक के फार्म में काम नहीं करेगा। अब आप ही बताइए ना मुनीम जी, जौन मजदूरी हमारे बाप दादा के जमाने में मिलत रहा, वही मजदूरी आज भी मिलत है। ये महंगाई के जमाने में हम अपने बाल बच्चे का गुजारा कैसे करी? जो मजदूरी हम दे रहे हैं उसी में काम करना होगा, नहीं तो तेरे बाल बच्चे ही नहीं रहेंगे। ये तो जबरदस्ती बा, अब हमको नहीं पोसाता तो हम नहीं के बच्चे, मारो साले को, मारो, मारो, मारो। रुक जाओ, इतने सारे आदमी मिलकर एक बुजुर्ग को मार रहे हो? डॉक्टर साहब, आप दवाखाने में जाकर लोगों को सुई लगाइए, हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए। मेरे होते हुए इस गरीब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मारो इसे भी। मालिक, आप हमारे सरपंच हैं, इस गांव के कानून हैं, न्याय हैं, धर्म हैं। आपकी इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और जब से आपने अपनी बेटी की शादी एक बड़े मंत्री के साथ करके उन्हें अपना दामाद बना लिया है, आपकी शान का झंडा और भी ऊंचा हो गया है। हाँ, हिमालय से भी ऊंचा। अरे बेवकूफों, हमारी बेटी से शादी करके उस मिनिस्टर की शान बढ़ गई। मालिक, मालिक। ओहो, अब क्या हो गया? इस तरह हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? उस डॉक्टर विजय वर्मा ने सब गड़बड़ कर दिया। क्या बकते हो? आपके हुक्म के मुताबिक हम मजदूर रामू को मार रहे थे, इतने में डॉक्टर वर्मा ने आकर हम सब पे हमला कर दिया और हमारे आदमियों की मरम्मत कर दी। उसकी इतनी हिम्मत? चाचा, ये सरपंच तुम लोगों पर इतना जुल्म करता है, तुम लोग उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? हाँ? पुलिस में जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर बाबू, इस सरपंच के खिलाफ लड़ने का हिम्मत किसमें बा? आप देखा नहीं, हम जरा सा मजदूरी बढ़ाने को कह रहा तो हमारा हाथ तोड़ दिया। हम गरीबों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं। डॉक्टर बाबू, घबराओ मत चाचा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिनेश। जी सर। रामू चाचा का बयान तैयार है ना? तैयार है। ले अभी लाया। मैंने धर्मराज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है, उस पर अंगूठा लगा दीजिएगा। मैं आपको इंसाफ दिलाकर आऊंगा। ये लीजिए। ये लीजिए, यहाँ लगाइए अंगूठा। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, सरपंच के खिलाफ शिकायत, वो हमरा दूसरा हाथ में तुड़वा देगा, हमको जान से मरवा देगा। इसी तरह डर डर के तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें गुलाम बना दिया है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चे भी गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें, कायरों और जानवरों की तरह जिए? कभी ना कभी तो इस गुलामी का अंत लाना ही होगा। बहुत अच्छे। डॉक्टर बाबू, आप यहाँ गांव वालों का इलाज करने आए हैं, वही करें तो अच्छा रहेगा। इस गांव वालों की सबसे बड़ी बीमारी है डर, और मैं उसी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। कागज पर अंगूठा लगवा के, इन्हें मेरे खिलाफ भड़का के? इन्हें इनके अधिकार बता के और इन्हें ये याद दिला के कि हिंदुस्तान को आजाद हुए कई साल हो गए और अब ये गुलाम नहीं रहे। देखो डॉक्टर बाबू, जिन लोगों के भाग्य में गुलामी लिखी है वो तो गुलामी रहेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी समझदार बच्ची की तरह अपना मुंह बंद रखो और जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि तुम इनका भाग्य तो सुधार नहीं सकते। हाँ, अपना भाग्य जरूर बिगाड़ लोगे, समझे?
इसे खुद अपने हाथों से फाड़ देना। दिनेश, जी सर। ये ले जाकर शहर के पुलिस स्टेशन में दे दो। लेकिन वो सरपंच साहब ने... जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। ठीक है जाओ। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। सरपंच यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी हैं और सबसे खतरनाक भी। उनसे दुश्मनी करके नुकसान हमारा ही होगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके अत्याचारों को देखकर भी चुप रहूं? गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं उन्हें होने दूं? देखो, हम यहाँ गरीबों का इलाज करने आए हैं। यहाँ की राजनीति से हमें क्या मतलब? यही तो हमारे देश की बदकिस्मती है। भले बाजार में सबके सामने एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर देता है और हम कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब? एक गुंडा किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी को उठाकर ले जाता है और बलात्कार करता है और हम कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है और इस समाज को बिगाड़ने वाले गुंडे और बदमाश ही नहीं बल्कि वो शरीफ इंसान भी है जो सब देखकर चुप खड़े रहते हैं और कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब? लेकिन आप तो जानते हैं, सारा गांव सरपंच से डरता है। कोई आपका साथ नहीं देगा। आप अकेले क्या कर सकते हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आरती। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग फैला सकती है। जब एक आदमी हिम्मत करता है ना, तो उसके साथ 10 आदमी और हिम्मत करते हैं, 10 से 100, 100 से 1000। इन जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो ये आवाज मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, जिन्हें गांव की खुशहाली और तरक्की में बहुत दिलचस्पी है। एक न एक दिन मैं सरपंच की तानाशाही को खत्म करके रहूंगा। अच्छा, चोटी के भी पर निकल आए। बच्चू प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा? हाँ मालिक, हमारे गांव के लोग कितने फर्माबरदार हैं, कितना डरते हैं आपसे। आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता कोई। मगर ये डॉक्टर का बच्चा लगता है गांव वालों के भेजे में अकल भरकर उनको हमारे खिलाफ भड़का देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा मालिक। मुनीम जी। जी मालिक। इस गांव में हमारे सिवाय कोई दूसरा अक्लमंद नहीं रहना चाहिए। सुनिए। जी मालिक। वाओ, क्या बात है। आज एकदम सच धज के प्यारी दुल्हन जैसी लग रही। खास बात है? याद नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। गॉड! आज का दिन मुबारक। बोलो क्या चाहिए? बस सिर्फ आशीर्वाद दो कि मैं सारा जीवन तुम्हारी सेवा करती रहूं। अरे ऐसा घिसा पिटा पुराने किस्म का आशीर्वाद नहीं दूंगा। दूंगा तो एकदम लेटेस्ट आशीर्वाद दूंगा।